जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में होने वाले ट्रेड टेस्ट के बारे में, जिसमें आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है आपका पायनियर विंग के अंदर में इलेक्ट्रीशियन। यहाँ दोस्तों इस फोर्स के अंदर में पायनियर विंग होती है, जैसे कि आप जानते हैं, जिसके अंतर्गत आपका मैसन है, प्लम्बर है और साथ ही साथ में आपका इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड होता है ये पायनियर विंग में आता है। क्या क्या चीज़ें ट्रेड टेस्ट में रहने वाली है, फिजिकल कैसे एग्जाम लिया जाएगा, प्रैक्टिकल क्या करवाया जाएगा, सभी चीज़ें इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मिस कीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आपसे मिस ना हो जाए। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैंने लगभग सारे ट्रेड के वीडियो बना के रख दिए, जिसके अंदर में आप जाकर देख सकते हैं कि किस ट्रेड का ट्रैक जो फिर प्रैक्टिकल होगा, ट्रेड टेस्ट होगा, वो कैसे लिया जाएगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही एक वीडियो मैंने बनाया जिसमें आप ये देख सकेंगे कि किस ट्रेड के अंदर में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए और किस ट्रेड में आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। उसका भी लिंक जो है वीडियो का मैं डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब दोस्तों जो है टॉपिक है, हम उस पर आते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड टेस्ट कैसे लिया जाएगा। सबसे पहले बताता हूँ दोस्तों, जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड टेस्ट होगा, इसमें जो आपको जो फिजिकल एग्जामिनेशन होना है उसके बारे में बात करते हैं। तो 1.6 किलोमीटर 9 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होगी मेल कैटेगरी के अंदर में, और जो लद्दाख से बाहर के हैं और अगर कोई लद्दाख का रहने वाला है तो उसको 800 मीटर रनिंग करनी होगी 5 मिनट के अंदर में। ये दो कैटेगरी बांट दी गई है, फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद में आपका आएगा ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में दोस्तों सबसे पहले, क्योंकि आप इलेक्ट्रीशियन के पद के लिए आपने अप्लाई किया है, तो आपसे पूरी चीज़ें इलेक्ट्रिकल्स के बारे में पूछी जाएगी। सबसे पहला जो है क्या होगा आपके पास, नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क। जितना भी इलेक्ट्रिक वर्क होता है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सिंपल सी चीज़ है कि आप जिस पद के लिए जा रहे हैं उस पद के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या क्या होगा, फिटिंग ऑफ एमसीबी को कैसे फिट किया जाता है ये आपसे करवा के देखा जाएगा। एक एमसीबी लगाई होगी जिसमें थोड़ा सा डिफ़ॉल्ट कर दिया जाएगा, कहीं से वायर कट कर दी जाएगी, तो उसको कैसे आपको जो पकड़ करके उसको ठीक करना है वो आपसे चेक किया जाएगा। ठीक है भाई, ये एमसीबी लगी हुई है, ये चल नहीं रही है, देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे फॉल्ट था, और फॉल्ट ठीक करने के बाद में आपको उसको स्टार्ट करके दिखाना होगा। सेकेंड ठीक, फिटिंग ऑफ प्लग, बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, होल्डर्स। तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, होल्डर्स हो गया, फ़ैन को लगाना, ये सब चीज़ें जो है एक नॉर्मल चीज़ होती है, पर उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसमें वायरिंग करनी होगी, अर्थिंग कैसे होगी, कितने जो है पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, उसके बाद में जो सप्लाई होती है इलेक्ट्रिक की 11,000 वोल्ट्स और 440 वोल्ट्स की, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इतने लेवल तक की आप जो है इलेक्ट्रीशियन हैं, आप इतने लेवल तक की जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है उस पर वर्क कर सकते हैं, जानकारी रखते हैं, और किसी भी मिस हैपनिंग को ना करते हुए इस वर्क को आप जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ अर्थिंग पैनल। तो जो इलेक्ट्रीशियन जो जानता है कि अर्थिंग पैनल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक सप्लाई के अंदर बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, तो इलेक्ट्रिक पैनल का जो प्रिपरेशन किया जाता है उसके बारे में आपसे जो है पूछा जाएगा, आपसे करवाया भी जाएगा प्रैक्टिकल। उसके बाद में दोस्तों फिटिंग ऑफ जनरेटर, ये जो टॉपिक है दोस्तों, जो फिटिंग ऑफ जनरेटर है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही जो है आप कह सकते हैं कि आपसे प्रैक्टिकल करवाया जा सकता है कि जनरेटर दिया जाएगा, जनरेटर कैसे ऑन करना है, कैसे बंद करना है, उसके फिल्टर को कैसे बदलना है, कुछ फॉल्ट हो गया तो उस फॉल्ट को कैसे पकड़ना है। तो एक मोटा जानकारी आपको जनरेटर के बारे में पता होनी चाहिए। ओनली वायर लगा देना, बल्ब लगा देना, ट्यूबलाइट लगा देना, वायर को जोड़ देना टेप मार कर, ये नहीं, लेकिन जनरेटर की जो फिटिंग्स होती हैं, जनरेटर को ऑन करना, ऑफ करना, ये सब चीज़ें आपको पक्का जो है करवा के देखी जा सकती हैं। इसलिए जनरेटर सेट के बारे में आप पक्का जो है जानकारी ले लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों यूज़ ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर। तो जो आप जब इलेक्ट्रिक सप्लाई में जो काम करते हैं तो कौन सी वायर जो है यहाँ पे कॉपर की वायर लगेगी या एल्यूमिनियम की वायर लगेगी, इसके बारे में भी आपको जो है भली भांति जानकारी होनी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि सर मैं तो एल्यूमिनियम वायर पे काम करता था, सर मैं तो कॉपर वायर काम करता हूँ, इसके बारे में जानकारी नहीं है। और उसके बाद में जितने भी इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं, मोटा मान लीजिए कि मैं बताता हूँ आपको, अगर आप जो है जितना ज़्यादा नॉलेज रखेंगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपको ट्रेड टेस्ट में जो है ईजीली क्वालिफाई किया जाएगा और मार्क भी किया जाएगा कि नहीं ये कैंडिडेट के अंदर में अच्छा क्वालिफिकेशन है। इस जो ट्रेड टेस्ट में होना है, इसके अंदर में आपको आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है, तो वो तो देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास में एक अच्छा नॉलेज है, आप बोलेंगे सर मैं टीवी भी जो है ठीक कर सकता हूँ, मैं वॉशिंग मशीन भी मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं माइक्रो ओवन भी ठीक कर सकता हूँ, मैं गीजर को भी ठीक कर सकता हूँ, तो ये आपका बहुत बढ़िया प्लस पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि एक मल्टीपर्पज़ जवान मिल रहा है एज ए इलेक्ट्रीशियन। क्योंकि इलेक्ट्रिकल पद तो है, लेकिन अगर आप इन जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है इनको भी अगर आप ठीक करने में सक्षम हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छी जो छाप आप छोड़ेंगे अपने बोर्ड के ऊपर में, और वो आपको जो है लास्ट में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देके जाएगी। तो
आपके अंदर अगर प्रतिभा है, आप जानते हैं इन चीज़ों के बारे में कि आप वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, मिक्सर ग्राइंडर, ये चीज़ों के बारे में अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल बताइए कि सर मुझे इसके बारे में जानकारी है और मैं जो हूँ ये भी जो है अपने जो है स्पेयर टाइम में, फ्री टाइम में इनको भी मैं ठीक कर लेता हूँ। तो ये एक अच्छी साप छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर में इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती ही होती हैं। तो अगर आप ये चीज़ों को भी पकड़ लेते हैं तो अच्छी बात है कि म्यूज़िक सिस्टम है उसको अगर आप ठीक कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं अगर आप करना जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो मैंने बताया है वो तो आपको करनी है, मैंडेटरी है। जो मैंने अभी बताया आपको वो तो करना है, लेकिन एक ये प्लस ऐड ऑन हो जाता है कि अगर आप ये चीज़ें भी करने में सक्षम हैं तो बहुत हद तक आपको टेट टेस्ट जो है क्वालिफाई करने में मदद मिलेगी। आप जानते हैं टेट टेस्ट जो है वो 50 मार्क का होना है, जिसमें 20 मार्क आपको लेके आने होंगे, क्वालिफाइंग नेचर का होगा। और इलेक्ट्रिकल जो टेट टेस्ट होता है दोस्तों, इसके अंदर में आपसे रिटर्न भी लिया जा सकता है, कुछ टेक्निकल टर्म्स होते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपसे प्रैक्टिकल ही करा के देखा जाएगा। जब आपने इलेक्ट्रिक का जो टेस्ट देना है, जब आप टेस्ट देंगे तो देते वक्त आपने जो है जो इलेक्ट्रिक जब आप यूज़ करते हैं, कोई काम करते हैं, तो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स, डूज एंड डोंट को जो आपको बारे में पता होने चाहिए। आपसे पूछेंगे वो कि एक वायर टूट चुकी है, कट करके पेड़ गिर गया है, तो आप उसको कैसे ठीक करेंगे। तो ठीक करने से पहले आपको क्या ध्यान में रखना होगा कि पहले इलेक्ट्रिक सर्किट को बंद करना होगा, किसी प्रकार की कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। आपने जो है अपने सेफ्टी गियर पहने होने चाहिए, आसपास के एरिया के में कोई बंदा नहीं होना चाहिए। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो भी इलेक्ट्रीशियन का काम करता है वो जानता है, तो इन चीज़ों को भी वॉच किया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने जो है सेफ्टी गियर्स नहीं पहने और आप कूद पड़े हैं अपना इलेक्ट्रिक का काम करने के, ना अपने इलेक्ट्रिक के मेन सप्लाई को बंद किया है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है नेगेटिविटी दिखा देगा कि भाई ये लापरवाह इंसान है। इसको जो है बेसिक जो रूल्स हैं, बेसिक जो फंडामेंटल रूल्स हैं एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के, उसके बारे में इसको जानकारी नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको जो है ध्यान में रखना होगा। बाकी जो भी चीज़ आपको कराई जाएगी, आपको जितना आता है आप उसको कर दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप साफ बोल दीजिएगा, सर मैं माफ़ी चाहूँगा, फिलहाल मैं इस चीज़ को जो है नहीं कर पा रहा हूँ, मैं भूल गया हूँ। बाकी मैं यही समझता हूँ कि जिसने भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड भरा है तो क्योंकि उसको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है, तो डेफिनेटली बात है कि आप इलेक्ट्रिक का काम जानते होंगे, तभी आपने ट्रेड को चूज़ किया होगा, तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस ध्यान रखिएगा कि सेफ्टी मेजर्स जो होते हैं उसको आपने ज़रूर और ज़रूर जो है फॉलो करना है। वही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड टेस्ट के अंदर में। बाकी जो आप काम है वो आप जानते हैं, आप कर ही लेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। मैंने लगभग सारे के सारे ट्रेड टेस्ट की वीडियो बना दी हैं। सारे ट्रेड टेस्ट की वीडियो का लिंक मिल जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देखिएगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी। और अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो मान के चलिए कि बहुत हद तक आपको एक चांस मिल जाएगा कि आप ट्रेड टेस्ट को क्वालिफाई कर पाएंगे। दोस्तों पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहे। और मैंने टेलीग्राम ग्रुप और एक व्हाट्सएप में ग्रुप बनाकर रखा हुआ है, दोनों का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद में जो भी क्वारीज है वहाँ के आप डिस्कस कर सकते हैं। जितना होगा हम मिलजुल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।